बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का मौजू बहुत हल्का फुल्का है। उसका ताल्लुक़ इस शर्ट से है, उसका ताल्लुक़ इस टाई से है और उसका ताल्लुक़ इससे जुड़ी कुछ यादों से है। लेकिन उससे पहले आपके बहुत दिनों से आए हुए हैं कमेंट्स हैं, वो मिस हो रहे हैं। सैयद ताहिर शाह ने कहा है कि सर मेरा सोना अल्लाह तेकू दूएं जहावां विच खुशियां देवे, तेकू बुरी नज़र तू बचावे, सच्चियां खुशियां देवे। ताहिर शाह साहब सुना खुश पे वसो। और असमत ताहिरा ने कहा है कि गूगल की शान में आपने जो गुस्ताखियाँ की हैं, मैं उसको सुन के मुस्कुराती रही। ये जो आपकी ग्रीन वाली शर्ट थी ये बहुत खूबसूरत थी, ये कहाँ से आई? हाँ, ये वही शर्ट है, पर आज इसके साथ टाई जो है मैच करती मैंने लगाई है। ये टाई मैंने बहुत साल पहले पैनोरामा सेंटर लाहौर से ली। अच्छा, इसकी अजीब मज़े की कहानी है। जैसे किसी को एक पैडल मिला तो वो पैडल लेके बड़ा खुश होके जा रहा था। तो दोस्तों ने कहा तुम इतने खुश क्यों हो? उसने कहा पैडल मिल गया है तो अब साइकिल भी कभी मिल जाएगा, वो इसके अंदर लगा लूँगा, साइकिल पूरा हो जाएगा। जब ये मैंने टाई ख़रीदी तो उस वक्त ये ट्रेंड में थी और इसकी जो धारियाँ पट्टियाँ ज़्यादा रेयर होती हैं, यानी ब्लू के साथ ये वाला ग्रीन वाला और येलो वाला, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तब मैं फिरोजगंज में काम करता था और फिरोजगंज माल रोड पे, और फिरोजगंज में काम मेरे कैरियर का बिल्कुल आगाज़ था। बड़ी मज़े ज़रा बिल्कुल मतलब क्वाइट यंग, तब मेरे पास कावासाकी GTO होता था 125। अच्छा, फिरोजगंज में जो वाशरूम्स थे वो बहुत गंदे थे, लोग बहुत से काम करते थे। पुराना अदारा था। जो इसके मालिक थे अब्दुल सलाम साहब, वो जर्मनी के आज़ादी कौंसल जनरल थे। जो उनके बेटे थे ज़हीर सलाम साहब, वो बहुत ही खूबसूरत आदमी, शानदार आदमी थे। और उस ज़माने में वो नए नए बिज़नेस में आए थे, उन्हें कुरान पाक का बड़ा शौक़ होता था, पढ़ने का और काम का। अब तो उनकी अगली नस्ल यानी उनके जो बेटे हैं उनके पास ये बिज़नेस चला गया। ये जो अदारा जहाँ ये बिल्कुल 90 माल के शुरू में था। हुआ यूँ कि मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, अब ज़ाहिर है थोड़े लाडली बंदा होता है, तो उस वाशरूम में जाना बहुत बुरा लगता था, डर्टी था। और अल्लाह माफ़ करे वो पता नहीं कभी धोए नहीं जाते थे, तो येलो सारा हुआ था। तो धीरे धीरे मैंने जो वहाँ का स्वीपर था, जॉन उसका नाम था, मुझे भी याद है, नौजवान लड़का होता था, तो उससे मैंने कहा यहाँ सबसे साफ़ सुथरा वाशरूम कहाँ है? उसने कहा वो तो साहब का है। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा वो सलाम साहब का है, तो जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर जाते हैं वहीं कॉर्नर पे वो है। तो मैंने उसका बाकायदा मुलाहजा फरमाया और फिर उसको मैंने इत्माद में लेके कहा कि मुझे इसकी चाबी बना के दो। अच्छा, एक दफ़ा तो वो चौंक गया, ज़ाहिर है उसकी ज़िंदगी में कभी इस तरह का वाक़या हुआ ही नहीं था। खैर उसने मुझसे पैसे लिए, गया जाके चाबी बना के ले आया। तो मैंने आने वाले दिनों में सलाम साहब का जो टाइम था वो नोट किया कि किस वक्त आते हैं। ज़ाहिर है वो नमाज के तकल्लुफ़ में नहीं पढ़ते थे, मुझे नमाज के लिए वज़ू करना होता था, जब वक्फे में उठते थे मुँह धोना होता था, बंदा ज़रा फ्रेश होता। और फिर उसके बाद मैं वहाँ 3 साल रहा, तो 3 साल वो चाबी मेरे पास रही और स्वाय जॉन के और किसी को इल्म नहीं था। जब ज़रूरत पड़ती, जब इस्तेमाल करना, चुप करके मशीनें से उतरते, चाबी खोलते, इस्तेमाल करते और बड़ी राहत में वापस आके। अच्छा, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता तो मैं बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे इस वक्त मैं उस पुरानी याद को सोच के मुस्कुराता हूँ। आज मैंने सुबह दुनिया में एक ख़बर पढ़ी, इर्सा गज़ल ने भी हाल ही में शादी की है एक और एक्ट्रेस के साथ। इर्सा गज़ल उस ज़माने में कॉलेज में पढ़ती थी और हमारी एक बड़ी अच्छी राइटर थी अल्ताफ़ आपा। अल्ताफ़ आपा तब जो विमेन कॉलेज है कूपर रोड, वहाँ उर्दू की हेड थी और बहुत उम्दा लिखती थी। नावल इन्होंने चलता मुसाफिर और दस्तगना 2 लिखे थे और ये फिरोजगंज ने छापे थे। तो मैं इनके घर कभी कभी जाया करता था। बहुत काइंड खातून थी, इनके भाई थे फजल की, उन्होंने शादी नहीं की, अल्ताफ़ आपा ने शादी नहीं की। कुंज गली इनके घर का नाम था, जंग के पीछे वाक़ था। तो हमेशा कोई ना कोई लड़की उनके घर में पल रही होती थी, यानी अपनी किसी अजीज़ा से चूँकि अकेली थी। तो उस ज़माने में फिर इर्सा गज़ल भी आके उनके पास रहती थी। इनकी अम्मा इसमत ताहरा उस ज़माने में तो और मशहूर एक्ट्रेस थी, तो उनसे वो नाराज़ होकर इनके पास रहती थी। इर्सा तब भी ज़रा मिजाज की तेज़ थी और अल्ताफ़ आपा बहुत धीमे मिजाज की थी। वो जब आया करती तो ज़ाहिर है वो नई नई कहानियों, नई नई किताबों के सिलसिले में आती थी। मैं उनके घर जाता तो बहुत सारी, मुझे होता था कि पुराने हिंदुस्तान से आए हैं, इनके पास बहुत इल्म भी था, पूरी तहजीब थी।
वो जिस तरह का पानदान कहानियों में या नॉवलों में होता है, फिल्मों में, वो उनके पास होता था। बैठ के जैसे वो सब्जी काटती, जैसे वो मेज़बानी करती, वो भी क्लास का था। इसी फिरोज़ खान साहब मेरी जुड़ी यादों में कुछ और भी बड़ी मज़े की यादें हैं। उसके साथ बिल्कुल पैनोरामा सेंटर था, और पैनोरामा में जाके वक्तन फ़क्तन जब तनख्वाह आती थी तो शॉपिंग करते थे, शर्ट ले लेते थे। वहाँ टाइयाँ, एक दो शॉप थी जहाँ टाइयाँ बहुत होती थी, तो वहाँ से फिर मैं वक्तन फ़क्तन लेता रहता। इकट्ठी नहीं लेता था, हर महीने एक ले ली, दो ले ली, यूँ आपके पास एक अच्छा खासा स्टॉक होता जाता है। तो ये टाई मेरे पास बहुत अरसे थी, और कुछ अर्सा पहले मेरी वाइफ की नज़र उस पर पड़ी, तो उसने कहा बहुत यूनिक है, अच्छी है। तो फिर उसने मुझे क्रीम ब्लॉक से एक अच्छी सी शर्ट उसके साथ मैच करके लेके दी। तो दैट्स अ कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन होता है यादों का, इंसानों का, काम करने का, कभी तो आपको बहुत खुशी देता है। उसी पैनोरामा में एक दफ़ा मैं और आज़म याद साहब हम शॉपिंग करने गए। आज़म साहब ने कुछ चीज़ें लेनी थी, उन्होंने मुझसे कहा, आज़म साहब हमारे राइटर्स थे, मज़ाहिया कॉलम लिखते होते थे टेढ़ी आंख से, और बड़े अच्छे बीबे आदमी थे। आजकल ज़रा बीमार हैं, दुआ कीजिए अल्लाह उनको सेहत दे। मैंने उनको हमेशा बहुत अच्छा और डिसेंट इंसान पाया। और पैनोरामा में जो आगे शायद बंद हो गया था, हमने बैग से, जहाँ से लोग गाड़ियाँ लेके नीचे उतरते हैं, तो उधर से वापस आ रहे थे। बिजली बंद थी, अंधेरा हुआ था, तो हम आहिस्ता आहिस्ता बातें करते आ रहे थे। तो अचानक ये हुआ कि उनकी आवाज़ आना बंद हो गई। मैंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। अब एकदम से तो मैं चौंका कि कहाँ गए, ना कुछ जिन न भूत, कौन उनको उठा के ले गया। तो उस ज़माने में ये मोबाइल वगैरह भी नहीं होते थे कि टॉर्च की रोशनी होती। तो मैंने आवाज़ दी, आज़म साहब कहाँ हैं? तो उसने जो उनका जवाब है, उनका सर मैं यहाँ हूँ। तो यहाँ अब मैं देखूँगी इधर हैं उधर हैं। तो पता ये चला कि वो जो नीचे जा रहा था स्लोप पार्किंग को, वहाँ गटर का ढक्कन ही नहीं था। और हम ज़ाहिर अपने बेध्यानी में आ रहे थे, तो ये तो गुमान भी नहीं होता कि इतना बड़ा सेंटर हो। और वो बेचारे धड़ाम से उसके अंदर जा गिरे। बड़ी मुश्किल से उनको वहाँ से निकाला। बाद में फिर हमने उस शाम पे एक पूरी कहानी लिखी और उस शाम का पूरा तज़किरा लिखा। और आज़म साहब का चूँकि दिल अच्छा है, उन्होंने कभी उस पर माइंड नहीं किया। फिरोज़ खान के साथ दो यादें मेरी और भी हैं। लाइक एक तो ये पाकिस्तान का एक मुनफरद अदारा था जहाँ बहुत उम्दा खूबसूरत किताबें छपती थीं, और स्कूलों में, कॉलेजों में, पाकिस्तान भर में जाती थी। ये एक पायनियर अदारा था। पर कुछ अर्सा पहले किसी ने गलती से मेरा ख्याल है जैसे एक कुताह नज़री होती है, सुना यही है कि किताबों को आग लगी और सब जल के राख हो गया। ये चूँकि ये जगह जो थी ये लीज़ पे थी, 100 साल की लीज़ पे। इसके साथ ही असलम परवेज़ साहब एक अदाकार होते थे, उनकी जगह थी। तो लीज़ के बाद इनको जो इंश्योरेंस मिली थी वो इन्होंने डिमांड की। जब तहकीक हुई तो पता चला कि ये तो आग लगी नहीं थी, ये तो लगाई गई थी इंश्योरेंस के लिए। तो वो लीज़ भी कैंसिल हुई। वो फिरोज़ खान का पूरा जो वहाँ से सेटअप था वो सारा बंद हो गया। ये बहुत अल्लाह जाने ये सच्ची है झूठी है, लेकिन बहुत दुख वाली वो है बात। और चूँकि मेरी तो उसके साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई। जो आखिरी बात मुझे याद है, वहाँ दो प्रोफेसर होते थे। ये मेरे करियर का आगाज़ था। डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब, ये अंग्रेज़ी के प्रोफेसर, ये DPI भी रहे। दो इनकी किताबें बड़ी शानदार थी, बच्चों का कुरान और बच्चों की हदीस। ये हमने अपने बचपन में पढ़ी थी। ही वाज देयर, वो वहाँ अंग्रेज़ी के एडिटर थे। दूसरे प्रोफेसर मसूद अल हसन थे, और मसूद साहब अंग्रेज़ी किताबें और इंसाइक्लोपीडिया बनाते थे। तो एक रोज़ उनको वहाँ हार्ट अटैक हुआ और वो मौके पे फौत हो गए। हम ऊपर थे, वहाँ से नीचे शोर मचा, नीचे उतरे तो पता चला कि उनको हार्ट अटैक हुआ। तो अब सभी ने जाके अब्दुल सलाम साहब से उनकी गाड़ी मांगी कि उनको लेके जाना है, एंड ही रिफ्यूज़ड। फिर शायद इसी दौरान वो फौत हो गए। वो सलाम साहब सामने बैठे हुए थे शीशे के पीछे, और उन्होंने इजाज़त नहीं दी, गाड़ी नहीं दी। उनके पास उस ज़माने में मर्सिडीज़ होती थी, चूँकि वो जर्मनी के कौंसल जनरल थे एजाज़ी, तो बहुत उम्दा गाड़ी थी। ज़ाहिर गाड़ी ख़राब होती इसलिए उन्होंने नहीं दी होगी। एक बहुत बुरी याद थी। पर जब हम उनका डेड बॉडी वहाँ से उनकी सीट से उठा के बाहर गेट पे ला रहे थे जहाँ एम्बुलेंस आई हुई थी, तो मेरे कुलीग थे फिर उस में काम करते हुए, तो उन्होंने भी मेरे साथ उसको कंधा दिया। ज़ाहिर है ये जाने वाले के एजाज़ में या उसके एहतराम में एक होती है याद। और हम उसको लेके जा रहे थे, तो बिल्कुल वस्त में जहाँ मैगज़ीन्स होते थे, अंग्रेज़ी मैगज़ीन, और वहाँ लड़कियाँ आती थी, लड़के आते थे, मॉडर्न लड़कियाँ उन मैगज़ीन्स को देखने के खड़े खड़े उनको पढ़ती थी। तो अचानक जो मेरे साथ का कुलीग था वो वहाँ से मिस हो गया।
डेड बॉडी को लेके हम बाहर गए, जाके एम्बुलेंस पे रखा हुआ, उनको घर ले गए। आई केम बैक, मैं अपने ऊपर ऑफिस में चला गया, बहुत दुखी था, यानी गाड़ी ना मिलने पे, उनके अफसोस पे, ज़ाहिर एक अजीब आपको जो फील बैड। तो जब वो कुलीग मुझे मिला तो मैंने पूछा तुम कहाँ चले गए थे, तुम तो प्रोफेसर साहब के साथ कंधा दे के आ रहे थे। खातिन हज़रात, उस लम्हे उसने जो जुमला कहा, मैं आज भी वो सोचता हूँ तो लरज़ जाता हूँ। इनफैक्ट ये इंसान की तालीम, तरबियत, उसके मिजाज और उसकी पूरी की अक्कास होती है। तो उसने कहा जब मैं लेके वहाँ से गुज़रा तो वहाँ बहुत सी लड़कियाँ थी, एक लड़की ने ब्राउन ही पहना हुआ था, तो सडनली उसने वो छोड़ दिया, डेड बॉडी छोड़ दी और छोड़ के वहाँ स्लिप हो गया। वहाँ वो रुका होगा, उसको उसने एक आध दफ़ा देखा होगा, 2 दफ़ा देखा होगा, बदनज़री कहिए, गुनाह बिलज़्ज़त कहिए, पर सोचिए कि वो मौका जो इंसान की इबरत का होता है, इंसान अगर ना चाहे तो उस मौके से भी इबरत नहीं मिलती, वहाँ से भी वो अपने लिए कोई लज्जत का, हज़ का या जिनसी शहवत का कोई मौका निकाल लेता है। पर ये उसका अपना चॉइस होता है और ये चॉइस कोई और आपका बेहतर नहीं बनाता। ये तो आप खुद होते हो कि जो अपनी ज़िंदगी जीते हो अपने चॉइस के साथ। मेरा रब हमेशा अच्छी यादें दे, अच्छे दोस्त दे, अच्छे चॉइस दे कि बाद में कभी उसका तज़किरा हो तो आप लर्ज़े ना, बाद में कभी उसका तज़किरा आपको करना पड़े तो आप किसी और के हवाले से एक शर्मसारी का शिकार ना हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।